दोस्तों, आज संसार में बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं और वो इस बात का दावा करते हैं कि वे परमेश्वर से उन बातों को सुन और समझकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि ये बहुत ही अद्भुत काम है कि परमेश्वर से बातों को सुनना और लोगों तक पहुंचाना। परंतु क्या वास्तव में वे लोग इन बातों को परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं? भविष्यवाणियों के बारे में यदि आप गहराई से जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं, जो बताता है कि किस प्रकार से भविष्यवाणियां परमेश्वर अपने लोगों को देता था और वो कैसे पूरी होती थी। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। यह सत्य वचन बाइबल अध्ययन का प्रसारण है जो आपके लिए ट्रांस वर्ल्ड रेडियो इंडिया के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है और मैं आप सभी का इस अनमोल अध्ययन में स्वागत करता हूं। इस अध्ययन का उद्देश्य है कि आप परमेश्वर को जानें, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को जानकर उसे माने और परमेश्वर की आत्मिक और सांसारिक आशीषों को प्राप्त करें। परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके वचन को जो बाइबल में दिया गया है जानना होगा, क्योंकि यह हमारे सांसारिक और अनंत जीवन के लिए लिखा गया है। आप इसके द्वारा ही अपने पूरे भविष्य की अनंत योजना बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आज हम पुराने नियम की 23वीं पुस्तक और एक ऐसी पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं जिसे छोटी बाइबल भी कहा जा सकता है। यह है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। जिस प्रकार बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, उसी प्रकार इस पुस्तक में भी 66 अध्याय हैं। दोस्तों, यशायाह एक प्रमुख भविष्यवक्ता इसलिए है क्योंकि आने वाले मसीह की सुस्पष्ट भविष्यवाणी हमें यशायाह के द्वारा से ही प्राप्त होती है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस पुस्तक का अध्ययन आपको परमेश्वर के मसीह को जानने और उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में सहायता करेगा। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए हम यशायाह की पुस्तक के परिचय के पहले भाग को देखते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम पुराने नियम से यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक से आरंभ करके पुराने नियम के अंत तक जो धर्मशास्त्र का भाग है वह भविष्यवाणी का भाग कहलाता है। आप इसका अर्थ यह न समझें कि भविष्यवाणी का आरंभ इस्राएल के इतिहास में यशायाह भविष्यद्वक्ता से हुआ था। भविष्यवाणियां तो पंच ग्रंथ में भी हैं जिनका लेखक मूसा था। यद्यपि भविष्यवाणियां इस भाग में सबसे अधिक हैं। भविष्यद्वक्ता भावी कहने वालों से कहीं अधिक थे। ये लोग परमेश्वर द्वारा बुलाए गए थे और उस युग में सेवा करते थे जब न तो याजक और न ही राजा परमेश्वर के वचन के योग्य संदेशवाहक थे। भविष्यवाणियों की ये पुस्तकें इतिहास, कविता और व्यवस्था का प्रकाशन भी हैं, परंतु इनका मुख्य संदेश भविष्यवाणी है। यशायाह से मलाकी की पुस्तक में प्रत्येक पुस्तक का लेखक परमेश्वर का संदेशवाहक अर्थात भविष्यद्वक्ता है। आज हम इन पुस्तकों को सतही रूप से विभाजित करके बड़े भविष्यद्वक्ता और छोटे भविष्यद्वक्ता कहते हैं। जहां तक मेरा अपना विचार है, प्रत्येक भविष्यद्वक्ता बड़ा है। जी हां, उनमें कोई भी छोटा भविष्यद्वक्ता नहीं है। विभाजन का मुख्य आधार है पुस्तक की लंबाई, न कि उसकी विषय वस्तु। कुछ छोटे भविष्यद्वक्ताओं का संदेश ऐसा प्रभावी था कि आप उन्हें परमाणु बम कह सकते हैं। मेरे मित्रों, ये भविष्यद्वक्ता दूरस्थ भविष्य की बातें ही नहीं करते थे, वे
स्थानीय घटनाओं का भी उल्लेख करते थे जो अति निकट भविष्य में होने वाली थी। उन्हें मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता होने के लिए ऐसी दो मुखी भविष्यवाणी करना आवश्यक था। याजक, राजा और भविष्यद्वक्ता के लिए विधि संहिता व्यवस्था विवरण की पुस्तक में व्यक्त है। भविष्यद्वक्ता संबंधित विधि संहिता पर ध्यान दें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद में लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचानें, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। यदि भविष्यद्वक्ता के वचनों के अनुसार घटनाएं न घटे तो वह झूठा है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। अतः आप निश्चित जानें कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं का संदेश प्रेरित वचन में नहीं है। भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें उन घटनाओं से भरी हुई हैं जो स्थानीय परिस्थितियों में पूरी हो चुकी हैं। यदि आप यशायाह के युग में होते तो आप कैसे जानते कि वह सच्चा भविष्यद्वक्ता है? आप उसकी स्थानीय भविष्यवाणियों को परख कर देख सकते थे। उसने दूरस्थ भविष्यवाणियां जैसे प्रभु यीशु का पहला और दूसरा आगमन ही नहीं दी, परंतु उसने निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया था। यदि उसकी स्थानीय भविष्यवाणियां सही नहीं होती तो उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहकर पत्थरवाह किया गया होता। भविष्यवाणी की पुस्तकें स्थानीय भविष्यवाणियों से भरी हुई हैं जो पूरी हो चुकी हैं। सब भविष्यद्वक्ताओं ने स्थानीय भविष्यवाणियां की थी कि अपनी सत्यता को सिद्ध करें। स्मरण रखें कि पूरी हो चुकी और अभी पूरी होना शेष है। इन दोनों भविष्यवाणियों में स्पष्ट अंतर देखना होगा। निस्संदेह भविष्यवाणी की घोषणा के समय भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई थी, परंतु कालांतर में अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अनेक प्रमाणों में से एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का संदेश सुना रहे थे। वो यह है कि उनकी सैकड़ों भविष्यवाणियां एक एक शब्द पूरी हो चुकी हैं। मनुष्य भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता है। मौसम विभाग तक को उपकरणों की सहायता से 24 घंटे के भावी मौसम के अनुमान में कठिनाई होती है। सच तो यह है कि मौसम की पूर्व घोषणा करने वाला मौसम विशेषज्ञ इस्राएल में भविष्यद्वक्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रायोगिक संभावना मनुष्य को निश्चित भविष्यवाणी नहीं करने देगी, क्योंकि प्रत्येक अनिश्चित बात उसकी यथार्थता को 50% कम कर देगी। यदि सैकड़ों भविष्यवाणियां शब्दशः पूरी हो गई तो इसका अर्थ है कि भविष्यद्वक्ता सत्यनिष्ठा एवं सत्य का खोजी रहा है। भविष्यवाणी का पूरा होना धर्मशास्त्र की समग्र प्रेरणा का अचूक प्रमाण है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं यह भविष्यवाणी करता हूं कि कल वर्षा होगी। मैं आधा सच और आधा गलत हो सकता हूं। वर्षा होगी या नहीं होगी। अब मैं एक और कदम आगे बढ़ता हूं और कहता हूं कि सुबह 11 बजे वर्षा होगी। इससे मेरे सही होने की संभावना आधी और कम हो गई, परंतु मेरे पास अभी आधे की आधी संभावना है कि मैं सही हूं। परंतु मैं यहीं नहीं रुक गया। मैं कहता हूं कि 11 बजे वर्षा आरंभ होगी और
3 बजे रुक जाएगी। सही होने की मेरी संभावना घटकर अब आधे के आधे से 12.5% ही रह गई। अब यदि मैं इस प्रकार एक एक कदम बढ़कर 300 भविष्यवाणियां करूं तो मेरी भविष्यवाणियां कभी पूरी नहीं होंगी। मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, परंतु परमेश्वर का आत्मा ही ऐसी जानकारी सही दे सकता है। मनुष्य तो कितनी बार सही नहीं हो सकता। यीशु के पहले आगमन की 300 भविष्यवाणियां हैं जिनका एक एक शब्द पूरा हो चुका है। अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु के पृथ्वी पर आने की इतनी अधिक भविष्यवाणियां क्यों दी? इसका तार्किक और प्रत्यक्ष उत्तर है, प्रभु यीशु का पृथ्वी पर आना एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस्राएल के वंशज उससे चूकें। परमेश्वर ने उसके विषय इतना अधिक स्पष्ट कह दिया था कि जब वह पृथ्वी पर हो तो इस्राएल द्वारा उसे पहचानने में भूल ना हो। मैं आपको एक घरेलू उदाहरण देता हूं। मुझे आपके शहर में बुलाया जाता है। आप मुझसे पूछेंगे कि हवाई अड्डे पर मैं आपको कैसे पहचानूंगा? मैं आपको लिखकर बताऊंगा। मैं इतने बजे इस उड़ान संख्या से आ रहा हूं। मैं हरे रंग के पैंट और नीले रंग की धारीदार कमीज पहने हुए होऊंगा। मेरी टाई का रंग पीला और कोट का रंग गुलाबी होगा, जिस पर आसमानी रंग का फूल लगा होगा। मेरा एक जूता काला और एक जूता भूरा होगा तथा जुराब सफेद होंगे। मेरे सिर पर टोपी होगी और हाथ में तोते का पिंजरा। दूसरे हाथ में मैं जंजीर से बंधा चीता लेकर चल रहा होऊंगा। अब क्या आप हवाई अड्डे पर मुझे खोज पाएंगे? 2023 वर्ष पूर्व जब यीशु इस संसार में आया था, तब जिनके पास पुराना नियम था वे गौशाले में उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते या उसके जन्म का सुसमाचार सुनने की प्रतीक्षा में होते, क्योंकि उनके पास परिपूर्ण जानकारी थी। जब ज्योतिषी आए थे तब इस्राएली कम से कम उनके पीछे पीछे आकर तो यीशु को देखते। उसका आना कैसा महत्वपूर्ण था और परमेश्वर ने उसके आगमन का कैसा संकेत दिया था। मेरे मित्रों, भविष्यद्वक्ता राष्ट्रवादी थे। उन्होंने ऊंचे स्थान और नीचे स्थान दोनों जगह पाप की भर्त्सना की थी। उन्होंने राष्ट्र को चेतावनी दी थी। उन्होंने घमंडियों से निवेदन किया कि वे दीन बने और परमेश्वर के पास लौट आएं। उनके संदेश में आग और आंसुओं का मिश्रण था। उसका संदेश दुख और विनाश का ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने प्रभु का दिन और उसकी महिमा देखी थी। उन सबों ने अंधकार में से सुप्रभात को देखा था। पाप की रात में उन्होंने उद्धारकर्ता और प्रभु को देखा था। मेरे मित्रों, हमें नए नियम में राज्य प्राप्ति की प्रशंसा से पूर्व उनके संदेश का अर्थ जानना चाहिए। राज्य का उचित दृष्टिकोण पाने के लिए पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की आंखों से देखना आवश्यक है। भविष्यद्वक्ता महामानव नहीं थे। वे हमारे समान ही भावना रखने वाले मनुष्य थे, परंतु परमेश्वर का संदेश सुनाने के कारण उनका संदेश परमेश्वर का अचूक और प्रेरित वचन है। उनके संदेश की पुष्टि नए नियम के लेखकों ने की है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पत्रस लिखता है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से
मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। तब हम दूसरा पत्रस 1 उसके 15 से 21 पद में पढ़ते हैं, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा है, और तुम यह अच्छा करते हो कि जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पाँव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। विलियम कॉपर ने कहा था, भविष्यवाणी की वीणा मधुर है, नश्वर स्पर्श द्वारा न चूकने के लिए अति मधुर है। अधिकांश भविष्यद्वक्ता गुमनामी में विलोप हो गए। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं होने दिया। यिर्मयाह और होशे अलग हैं, जिनके बारे में हम उनकी पुस्तकों के अध्ययन में देखेंगे। यशायाह अपने विषय बहुत कम जानकारी देता है। उसके जीवन और सेवा के यदा कदा ही संदर्भ हैं। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में वह अपने जीवन को दर्शाता है। उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के राज्यकाल, ये सब यहूदा के राजा थे। यशायाह 6 में वह अपनी बुलाहट का उल्लेख करता है। यशायाह का सेवा काल यहूदा का अनंत अंधकार का समय नहीं था। उज्जियाह और हिजकिय्याह विवेकशील राजा थे, जिन्होंने यहोवा का मुख खोजा था, परंतु उत्तर में अश्शूरों के संकट के कारण उनका राज्यकाल अंधकार में था। उत्तरी राज्य इस्राएल बंधुआई में जा चुका था। यशायाह की पुस्तक 36 अध्याय से लेकर 39 अध्याय में यशायाह की सेवा का ऐतिहासिक अध्ययन है। उस समय अश्शूरों की सेना ने यरूशलेम को घेर रखा था। इन व्यक्तिगत अंशों की अपेक्षा यशायाह पाशुर में ही रहता है, क्योंकि वह किसी और के आगमन की ओर संकेत करता है जो इस जगत की ज्योति है। कुछ विचारकों का मानना है कि यशायाह दाऊद के राजसी वंश से था, परंतु इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, अतः यह एक कल्पना ही है। इसी प्रकार कहा जाता है कि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 37 पद में आरे से काटा जाने वाला भविष्यद्वक्ता यशायाह ही था। यह सच हो या न हो, मुक्त विचारकों ने उसे इस पुस्तक का लेखक होने से अवश्य काट कर अलग कर दिया है। उन्होंने एक भयानक कहानी बनाई है कि यशायाह अनेक थे। उनके विचार में यह पुस्तक एक गुप्त लेखक द्वितीय यशायाह द्वारा लिखी गई थी और फिर तृतीय यशायाह के द्वारा। यह पुस्तक इस प्रकार के विभाजन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि नया नियम पुस्तक के सब अंशों से संदर्भ देता है कि एक ही यशायाह की चर्चा करता है। इतिहास भी एक ही यशायाह का उल्लेख करता है, 2 या
3 नहीं। मेरे एक मित्र ने मृत सागर से प्राप्त ग्रंथों का भरपूर अध्ययन किया है। वह कहता है कि यशाया पर विद्वान सबसे अधिक खोज कार्य करते हैं। यशाया का अधिकांश भाग अछूता है और एक ही यशाया का उल्लेख है। यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर ने एक चरवाहे बालक को कुमरान मृत सागर गुफाओं में प्रवेश करने दिया, जहां उसने मिट्टी के पात्र से कुंडली ग्रंथ निकाला। यह कुंडली ग्रंथ आलोचकों को विफल कर देता है। प्रभु इन आलोचकों को संभाल लेगा। मैं आपको बताता हूं कि द्वितीय यशाया और तृतीय यशाया की कल्पना कैसी हास्यास्पद है। मान लीजिए 1000 वर्ष बाद पुरातत्व वैज्ञानिक किसी जगह खुदाई करें। एक दल अमेरिका में और एक दल यूरोप में खुदाई करता है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का सेना नायक आइजनहावर एक था और 1952 से 56 का अमेरिका का राष्ट्रपति आइजनहावर कोई और था। अब एक और आइजनहावर का पता चला जिसको दिल का दौरा पड़ा था। मेरा यह उदाहरण आपको विचित्र सा लगेगा, परंतु जब मैं आलोचकों को 3 अलग अलग यशाया की बात कहते सुनता हूं तब मुझे भी ऐसा ही विचित्र सा लगता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार ये 3 आइजनहावर एक ही था, उसी प्रकार तीनों यशाया भी एक ही था। यशाया की भविष्यवाणी संपूर्ण बाइबल की व्यवस्था के अनुरूप है, जो निम्नलिखित तुलना में देखी जा सकती है। बाइबल 66 पुस्तकें, यशाया 66 अध्याय, 39 पुराने नियम की पुस्तकें हैं और 39 अध्याय हैं। परमेश्वर का राज्य व व्यवस्था 27 पुस्तकें नया नियम में हैं। 27 अध्याय परमेश्वर का अनुग्रह और उद्धार है। नए नियम में यशाया के सीधे 66 संदर्भ हैं। कुछ ने तो यशाया से संबंधित 85 संदर्भ और संकेत नए नियम में देखे हैं। नए नियम की 27 में से 20 पुस्तकों में यशाया के सीधे संदर्भ हैं। यशाया नए नियम में वैसे ही बुना हुआ है जैसे किसी सुंदर नमूने में गाढ़े लाल रंग का धागा हो। नए नियम में यशाया स्पष्ट और समझ में आने योग्य है। यशाया नए नियम की चट्टान में तराशा गया है, जिसका साधन पवित्र आत्मा है। नए नियम में मसीह यीशु के बारे में चर्चा करने वाले अंशों में यशाया ही विवरण एवं विस्तार हेतु संदर्भित किया गया है। अध्याय 36 से 39 का ऐतिहासिक मध्य भाग भविष्यवाणी का ऊंचा स्तर त्याग कर इतिहास का विवरण देता है। यहाँ तक कि भाषा भी भिन्न हो गई है। यह भाग कविता की अपेक्षा गद्य का रूप है। अंतिम मुख्य भाग अध्याय 40 से 66 में कविता का रूप अपनाता है, परंतु प्रथम भाग में परमेश्वर का न्याय और धार्मिकता का राज्य है। इस अंतिम भाग में परमेश्वर का अनुग्रह, कष्ट वहन और आने वाली महिमा का उल्लेख है। शांति दो, शांति शैली को लय प्रदान करता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज यहाँ पर यशाया के पुस्तक के परिचय का पहला भाग समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम इसके अगले भाग को देखेंगे। मुझे आशा है कि आप अवश्य ही आज के अध्ययन से आशीष प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आपने आज सीखा कि कोई छोटा और बड़ा भविष्यवक्ता नहीं होता है। भविष्यवक्ता केवल परमेश्वर का भविष्यवक्ता होता है, पर यदि वह परमेश्वर की बातों को परमेश्वर से सुनकर लोगों पर प्रकट करे तो अच्छी बात है, पर यदि इसके विपरीत वह अपने मन से यह कहकर कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है कहने लगे तो वचन कहता है कि वह मार डाला जाएगा। क्या आप आज के संदर्भ में ऐसी बातों को देख सकते हैं? आज संसार में अनेक लोग या अनेक विश्वासी और प्रचारक स्वयं को भविष्यवक्ता कहने लगे हैं। क्या परमेश्वर उन्हें भविष्यवाणियां दे रहा है या वे अपने मन ही से कुछ भी फालतू की बातें
कहने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात स्मरण रखें कि परमेश्वर को जितनी बातें हमारी शिक्षा के लिए देना था वह उसने पवित्र बाइबल में प्रदान कर दी है। इसलिए वचन में 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 16 और 17 पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब आप विचार कर सकते हैं कि या तो यह सही है या आज की भविष्यवक्ता सही है। दोस्तों, अंत के दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के आने के बारे में भी पहले ही से भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं। आपको केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और बात पर विश्वास ना करें। जो बातें हम या कोई और कह रहा है उसे वचन से परखें और तब विश्वास सहित उसका पालन करें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इसी विश्वास और वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के साथ हम अपने अध्ययन को समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पवित्र वचन हमारे हाथों में दिया है। और प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हमें इस बात को प्रकट करता है कि आपने किस रीति से हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। आपका वचन हमारे लिए संपूर्ण है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज के दिन होने दे पिता कि ये आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, और जो कुछ भी पिता हम इसमें से पढ़ते और सुनते हैं, अनुग्रह करना कि हम उसे आपके वचन के आधार पर देखें और तब विश्वास करें। प्रभु, हमारी विशेष प्रार्थना है, जबकि आज संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जो कि आपका स्थान लेना चाहते हैं, जो स्वयं को आपका भविष्यवक्ता प्रकट करना चाहते हैं, जो लोगों को झूठी बातों से बरगला रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि आप हमारे सारे दर्शकों को अपने वचन की समझ, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें कि वे हर एक प्रचार किए गए वचन को समझें और आपके वचन के आधार पर उसे तौलकर उस पर विश्वास करें। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए हम इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं और उसी के नाम से इस विनती को मांगते हैं। आमीन। दोस्तों, मुझे इस बात का इल्म है कि हम में से बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को जब सुनते और पढ़ते हैं तो बहुत से प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते हैं। आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें इससे सूचित करके हमसे उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी सहायता करने में आनंदित होंगे। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते चले जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, सत्य है। पौलुस प्रेरित जो कुलुस्से की कलीसिया को यह पत्र लिखता है वह स्वयं कभी कुलुस्से नहीं गया, यह कथन सत्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, एक भविष्यवक्ता की योग्यता और निष्ठा के सबूत का नियम व्यवस्था विवरण के किस अध्याय में दिया गया है? ए 3, बी 13, सी 8, डी 18। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।